एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद यहाँ मच्छर बहुत है, मैक्सिको में यहाँ मच्छर बहुत है, लेकिन आप तो शुद्ध भक्त हैं, आपको नहीं काटेगा। प्रभुपाद ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, शुद्ध भक्त है नहीं काटेगा, वो किसी को भी काट सकता है। और एक दिन प्रभुपाद जी मायापुर में बैठे हुए थे और कितने सारे मच्छर काट रहे थे। प्रभुपाद ने कहा देखो ये थोड़ी ना भक्त शुद्ध भक्त पहचानते हैं, ये किसी को भी काट सकते हैं। तो हर व्यक्ति को कष्ट आता है, और भक्तों को तो थोड़ा ज्यादा आता है। भक्तों को भगवान थोड़ा सा एक गियर बढ़ा के देते हैं ताकि वो रियलाइजेशन के साथ कह सके। जरा सोचिए, कोई भक्त किसी को बता रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो व्याधि माने कष्ट, इस संसार में बहुत कष्ट है। उसने कभी कष्ट फील ही नहीं किया तो कैसे बताएगा? जैसे उसने कभी फील ही नहीं किया फीवर होता कैसा है, वो कैसे बताएगा? लेकिन जब उसको पता चला कि फीवर कैसा होता है, वो बता सकता है कि फीवर ऐसा होता है। अगर उसने कष्ट सहा है, अगर उसको कुत्ते ने दौड़ाया है तो उसको पता है कि कुत्ते का दौड़ाने का डर क्या होता है। लेकिन जिसको कुत्ते ने कभी दौड़ाया नहीं, कभी काटा नहीं, उसको क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता है। जब एक बार दौड़ा देगा, काट लेगा, नहीं भाई होता है, डंडा लेके चला करो। तो भक्तों को भगवान थोड़ा सा एडवांस वर्जन में कष्ट देते हैं, क्योंकि उसको प्रचार करना होता है ना, उसको 10 लोगों को बताना होता है। लेकिन भगवान जब भक्तों को कष्ट देते हैं, ऐसी परिस्थिति में डालते हैं, तो पीछे से सहारा भी देते हैं। ये ध्यान रखते हैं कि मतलब लड़खड़ा ना जाए, गायब ना हो जाए। तो कष्ट या पुराने हमारे किए हुए जो कर्म हैं, वो एक एक करके भगवान जो है कष्ट के माध्यम से निकालते हैं, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। कई बार बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे आप तो डिवोटी हैं, आपका भी पाँव टूटता है। अरे प्रभु जी कैसी बात है यार, हमने सोचा कि आप लोग तो भैया ऊपर पहाड़ी पे रहते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे क्या मतलब है, किसी को भी हो सकता है, इसमें क्या है? पॉइंट पाँव टूटने का नहीं है, पॉइंट ये है कि टूटने के बाद वो व्यक्ति क्या कर रहा है। वो लगड़ लगड़ के व्हील चेयर पे भी भागवतम क्लास सुनने में आ रहा है, ये है डिवोटी की पहचान। नॉन डिवोटी का तो अभी एक्सरे भी नहीं हुआ है, वो पहले ही मान लिया हम तो कहीं नहीं जा सकते, और वहीं लेटा रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। यहां पे एक भक्त और एक अभक्त की पहचान हो जाती है। तो कष्ट तो सबको आता है, लेकिन तरोरपि सहिष्णुना, वो कैसे एग्जिबिट करता है उन चीजों को, ये भगवान दिखाते हैं कि देखो हमारे जो भक्त हैं उनको कष्ट आता है, लेकिन कभी भी वो हार नहीं मानते, वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से एक बार भक्ति विहत भागवत स्वामी महाराज कह रहे हैं कि कोई भी इन क्लेशों से बचा हुआ नहीं है। ये क्लेश सबके ऊपर हावी है, खास करके लस्ट के ऊपर बारे में एक बार बता रहे थे कि नो वन इज प्रोटेक्टेड, कोई भी जो इससे बचा हुआ नहीं है इस लस्ट से। अगर कोई कहता है कि मैंने लस्ट पे काबू कर लिया, दैट मीन्स ही इज ब्लफिंग, झूठ बोल रहा है। ऑफ कोर्स जो प्योर डिवोटी हैं, जो नित्य सिद्ध हैं, उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं, पर साधारणतः हर किसी को ये प्रॉब्लम है। लेकिन साधन भक्ति के द्वारा हम इन चीजों से बच जाते हैं। तो कष्ट जो कि हमारे पुराने कर्मों के फल हैं, या आप पाप कर्म कह लीजिए, वो सबको आने ही आने हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आएंगे ही आएंगे। पॉइंट ये होता है कि जो डिवोटी का करंट सिचुएशन है उसको वो कैसे जी रहा है, क्योंकि उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक चक्की है, अगर उसमें किसी ने गेहूं डाल दिया है तो वो गेहूं पिस के निकलेगा, और ऊपर से किसी ने अगर चावल डाल दिया है तो जब तक गेहूं पिस के निकलेगा नहीं तब तक चावल का नंबर आएगा नहीं। अर्थात हमने जो पुराने कर्म किए हैं वो निकलेंगे, और उसके बाद जो हमारे करंट कर्म है वो फिर एक्टिव होगा। अब कई लोग इसमें हताश और परेशान हो जाते हैं, ऐसे कैसे हो गया, हमने तो चावल डाला था, ये आटा कैसे निकल रहा है? क्योंकि पहले से उसमें गेहूं पड़ा हुआ है, जब तक गेहूं खत्म नहीं होगा तब तक चावल का नंबर नहीं आएगा। तो तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। तो भगवान कहते हैं जब तक इस पापों का उच्छेदन नहीं होगा, जब तक पुण्य कर्म बढ़ेंगे नहीं, तब तक दृढ़ व्रत होकर हम लोग भजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पुराने हमने जो कर्म कर दिए हैं, जो हमसे हो चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन करंटली एक चीज तो हम कर सकते हैं, वो क्या है? भजन, है ना? तो इससे क्या होगा, जब हम भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो इससे दो फायदे होते हैं। एक, हमारा नया पाप का अकाउंट नहीं बनता, और दूसरा फायदा क्या होता है, जो पुराने वाले जो पाप आ रहे होते हैं उसका हमारे ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता।
भगवान का क्या करते हैं कि उन कर्मों को थोड़े जिप फॉर्म में देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार भक्त लोग जब भक्ति कर रहे होते हैं तो उसमें बीच बीच में एक हमारे भक्त हैं, हमारे बचपन के सखा हैं, तो वो अपनी धर्मपत्नी को वृंदावन लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो नए नए शादी होके अभी आया था, कहाँ जाना चाहिए, तो हम लोगों ने कहा, सर भी थे उस समय, तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि अरे वृंदावन ले जाओ, वृंदावन ले जाओ, माता जी को वृंदावन ले जाओ घुमा। उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था, अभी नए नए में क्या बोले वो, तो लेके गए उनको वृंदावन। वृंदावन उस दिन नया नया अभी टोटो शुरू ही हुआ था, टोटो गाड़ी में शुरू हुआ, तो ये हुआ भाई वृंदावन आ गए तो कुछ तो यहाँ प्रोडक्टिव होना चाहिए, कुछ सेवा होनी, क्या सेवा, तो वृंदावन की परिक्रमा करा दो, परिक्रमा। तो वृंदावन की परिक्रमा कितने देर की, तो 2 घंटे की परिक्रमा। अब उसकी जो नई पत्नी वैसी इंटरेस्ट तो नहीं था, ऊपर से 2 घंटा पैदल चलवाएंगे, दुखी थी वो। अब बोले तो बोलेगा, और हद तो तब हो गया कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है पैदल नहीं चलना, टोटो से चल लेंगे। और टोटो जा रहे थे, बीच में जाकर टोटो पलट गया एक जगह और वो गिर गई, चोट लगा। पहले ही मना करी थी मैं, मेरे को पैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, चोट लगा दी है, तो बहुत दुखी हो गई थी। अब भक्त लोग जब मिले तो क्या करें, और कमाल हो गया, आपके तो सारे पाप कट गए। धाम में चोट लगना कितनी बड़ी बात है, पता है आपको? धाम में चोट लगा, आप कितने भाग्यशाली हैं। फायदा होता है, सारे कर्म, हाँ, सारा दर्द गायब हो गया उनका, सारे कष्ट खत्म हो गए। अब ये सब फिलॉसफी जो है भक्तों के समाज में ही है। कई लोग मंदिर आते हैं, दर्शन बंद होकर कंट्रोल रूम पहुंच जाते हैं। एक बार मैं कंट्रोल रूम में किसी काम से गया हुआ था, मेरी भी चारपाई गायब हो गई थी, तो मैं वही ढूंढने के लिए कंट्रोल रूम गया था। तो वहाँ एक माता जी आई, कंट्रोल रूम में एक प्रभु जी हैं, उनको कह रही है मेरा चप्पल खो गया, जरा दिखाना मेरा चप्पल कहाँ खोया। वो जो स्टाफ भी कहता, माता जी भाग्यशाली हैं, आपका तो चप्पल खो गया, आपके कर्म कट गए। तो कह रहे चप्पल को खोने से कर्म कट जाता है? बोला हाँ। ठीक है प्रभु जी, फिर तो रहने दो, जो ले गया सो ले गया, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। पर इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती खोआ दे, लिखा हुआ है शू स्टॉल तो यहां वहां खो दे, भगवान खो जाए, ऐसे नहीं होता। मैंने नेचुरली खोना चाहिए। तो ये भक्तों के फिलॉसफी है। आप प्रॉब्लम को जब फिलॉसफाई कर दो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, और उसी समय इमीडिएटली ना तुरंत रिलीफ मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है। और मेरे को लगता है कि इस मामले में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अमोघ लीला प्रभु का है। उनके तो इतने चप्पल खोए हैं कि पूछो ही मत, और वो 1 मिनट के लिए ढूंढते भी नहीं है। कोई अगर टॉयलेट पहन के चला गया तो गया, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी, अच्छा चुरा, प्रभु जी कह रहे किसी चुरा लिए, तो चुराता जो है वो उसके कर्म लेके जाता है। तो कष्ट दोनों को आएंगे, एक भक्त को भी आएगा, एक अभक्त को भी आएगा। लेकिन जब भक्त को आएगा तो भक्त क्या करता है, उस कष्ट को फिलोसोफाई करता है और ब्लिसफुल रहता है, खुश रहता है। लेकिन जो अभक्त रहता है वो और उसमें बंधता जाता है। वो गाएगा सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, फिर मजे करे। तो ये फिलॉसफी, इसके पहले में सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम वापस और बंधन में बंध तो नहीं रहे, जैसे कि आज